अब है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का दूसरा टाइप, जिसको हम कहते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का हम स्टडी करेंगे। तो इसका जो है अगर हम एग्जांपल की इसकी बात करें तो लाइक क्या, BF3, BCl3, BBr3, BI3, ये सब क्या हो गया, सब AB3 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें हमें देखना है तो डाइपोल मोमेंट, तो देखिए ऐसे मैं बता दूं, यहाँ पर म्यू सबका जीरो होगा और यह नॉन पोलर होगा। अब कैसे होगा इस चीज़ को समझिए इसके स्ट्रक्चर से। हम पहले BF3 की बात करते हैं। तो BF3 में अब देखिए एफ 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 इस तरह से लिखिए, चाहे आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, B ऊपर में एफ, इधर से एफ, इधर से एफ, ये हो गया। फ्लोरीन तो क्या है, यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके चलते इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या, यह इस तरह से हो गया, यह इस तरह से हो गया, और इसके बीच में जो है वो कितना डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल हो गया। यह कितना डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर हो गया। और आपको एक चीज़ पता है कि जब यहाँ पर जो जैसे यह म्यू है, यह म्यू है, यह म्यू है, तीनों तो सेम है ना, तो एक तरफ का डाइपोल मोमेंट अगर म्यू होगा तो तीनों का डाइपोल मोमेंट म्यू होगा। और एक चीज़ वेक्टर से हम जानते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो डाइपोल मोमेंट भी क्या है, एक वेक्टर है। अगर यह म्यू है, यह म्यू है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो म्यू नेट जो होगा इस दोनों के बीच से निकलेगा, म्यू नेट जो होगा यानी कि कुल डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है, 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2। ऐसे एफ पर जो है ना हम लोग देखते थे तो 2F कॉस थीटा बाई 2, दोनों सेम रहे, दोनों डाइपोल मोमेंट सेम रहे और थीटा एंगल पर रहे। तो इस लिहाज से अगर यहाँ से देखते हैं इस दोनों के लिए, इस म्यू और इस म्यू के लिए, तो 120 डिग्री का एंगल है। तो 2 म्यू कॉस 120 डिग्री बाई 2, तो देखिए तो 2 म्यू कॉस 120 बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो 2 म्यू कॉस 60 डिग्री 1/2, तो ये बचा क्या, म्यू। यानी कि यहाँ से इस दोनों के बीच से म्यू, यानी इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, म्यू। और ये वाला जो ऊपर वाला जो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है वह म्यू ऊपर की तरफ है। तो देखिए तो 2 अपोजिट डायरेक्शन में यह म्यू नेट है ना, म्यू नेट, तो देखिए तो यह म्यू नेट बराबर म्यू है और ऊपर की तरफ म्यू है, तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड वाला, तो इसलिए यहाँ पर फाइनल क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 0। और फाइनल म्यू जो है 0 हो गया, जिसके चलते हम क्या कह सकते हैं कि BF3 में जो है इसमें म्यू जो टोटल तीनों के चलते जो एक सिंगल, जिसको हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहेंगे, चाहे फाइनल डाइपोल मोमेंट कहेंगे, चाहे नेट डाइपोल मोमेंट 0, नेट डाइपोल मोमेंट अगर 0 आ गया तो यहाँ पर देखिए कि वह कैसा होगा, नॉन पोलर। तो जिस तरह से BF3 में हुआ उसी तरह से BCl3 में हो जाएगा, BCl3 में इस तरह से, उसी तरह से BBr3 में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह सब एक ही टाइप का है, BI3 में हो जाएगा, BI3 में हो जाएगा। तो ये सब एक ही टाइप का है, जिसको कहते हैं AB3 टाइप। तो ये डाइपोल मोमेंट है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का AB3 टाइप का, जिसका डाइपोल मोमेंट फाइनल जो है ना, नेट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब तीसरा टाइप का देखते हैं, तो उससे भी पहले, तीसरा टाइप का देखने से पहले एक कंपाउंड है हमारे पास SO3 एंड SO2, SO3 और SO2। तो SO3 का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर SO2 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। SO3 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो SO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर देखिए कि 2 बॉन्ड पेयर, यानी है तो शब्द क्या सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन एटम है। तो सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इसलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होगा। इसको अगर इस तरह से वेक्टर के रूप में हम देखते हैं तो इधर भी म्यू, इधर भी म्यू, इसको आप चूँकि तीनों सेम है तो इसलिए म्यू 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 रख देंगे। 120 डिग्री यहाँ पर भी, 120 डिग्री, 120 डिग्री यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो म्यू नेट होगा तीनों के चलते वह 0 हो जाएगा। क्यों, अभी पीछे हम लोग देखे थे, इस दोनों के चलते ठीक यहाँ से इसका, इस दोनों के चलते जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जाएगा, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, क्योंकि यहाँ पर भी म्यू आता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसका जो म्यू नेट 0 है और इसलिए यह नॉन पोलर है। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में भी उसी तरह की चीज़ें हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर देखिए तो यह क्या है हमारे पास, यह है एटम और यह लोन पेयर, तो एटम से लोन पेयर की तरफ होता है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी ये दोनों तो सेम है।
और इधर वाला जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हम μ1 कह देते हैं। ये सब सीधे म्यू लिख दिए, इसको μ1। तो इसके चलते तो इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री पर 120 से कम होगा, क्योंकि लोन पेयर के चलते यहाँ का एंगल छोटा हो जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर नहीं था, सब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो सब 120 डिग्री का था। यहाँ पर 120 से छोटा होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के चलते एंगल छोटा होगा। जो कुछ भी हो, तो इसका जो है रिजल्टेंट इधर की तरफ म्यू नेट आएगा। तो म्यू नेट और μ1 इक्वल नहीं है। μ1 और म्यू नेट जो है ना, इस दोनों के चलते वो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सल्फर ऑक्सीजन के चलते था, सल्फर ऑक्सीजन के चलते, इसलिए दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो सल्फर लोन पेयर के चलते तो इधर का डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा, इस दोनों के चलते जो नीचे आया उसका डायपोल मोमेंट अलग होगा। तो जिसके चलते यहाँ पर इस दोनों को भी अगर मिला दें अब, तो यहाँ पर फाइनल जो है वह जीरो नहीं होगा डायपोल मोमेंट। तो इसलिए जब यह जीरो नहीं होगा, म्यू डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा पोलर। तो इसलिए SO3 और SO2 में अगर हमें देखना रहे कि कौन पोलर कौन नॉन पोलर, तो SO2 जो है पोलर है और SO3 नॉन पोलर है। तो इसी तरह का डिटर्मिनेशन हम इसमें कर सकते हैं। अब है AB4 टाइप का मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे CCl4, CH4, SiF4। अगर CCl4 की बात करते हैं, चाहे CH4 की, तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यही है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऊपर वाले से सबको मिलाते हैं, फिर नीचे में इस तरह से भी क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, ये जो है मॉलिक्यूल इसको कहते हैं, ठीक है ना, दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब सममित। यह सिमेट्रिकल है। इसमें जो हम देख रहे हैं कि जो कार्बन एटम है, ठीक है ना, वो सराउंडेड है किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। तो सेम टाइप ऑफ, यानी हम लिख सकते हैं कि सेंट्रल एटम कार्बन इज सराउंडेड बाय सेम टाइप्स ऑफ एटम क्लोरीन के द्वारा, ठीक है। तो इसे क्या है कि दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। इसके बाद सेंट्रल एटम जो है वह सेम टाइप ऑफ एटम के द्वारा सराउंडेड है, और इसके बाद से लोन पेयर एब्सेंट है। तो आप देखिए ना, SO3 की जब हम बात कर रहे थे, तो SO3 में क्या था? सेम एटम के द्वारा। तो यहाँ पर म्यू नॉट क्या हो गया? जीरो। म्यू नेट जो है जीरो और नॉन पोलर हो गया। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर के चलते ये क्या हो गया? पोलर। तो जहाँ जहाँ लोन पेयर होगा, अधिकतर केस में 99% केस में वह क्या हो जाएगा? पोलर। लेकिन कुछ केस ऐसा है, जैसे XeF2 का केस है, जहाँ पर लोन पेयर होने के बावजूद भी वह नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पर क्या हमें देखना है कि लोन पेयर जहाँ पर आ जाता है वह क्या हो जाता है? पोलर। तो यहाँ पर लोन पेयर क्या है? एब्सेंट है। तो लोन पेयर एब्सेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो यह क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो इसी तरह से CCl4 की बात हम करेंगे। CCl4 हो गया। CH4 की बात करेंगे, यह भी टेट्राहेड्रल। इसके बाद से SiF4 की बात करेंगे, तो यह भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देता है। इसलिए इन सारे मॉलिक्यूल्स का अगर हम देखें तो म्यू जो है वह जीरो होगा, और म्यू जीरो होगा तो इसकी पोलरिटी जीरो, यानी कि नॉन पोलर होगा। तो इसलिए CCl4, CH4, SiF4 ये क्या हो जाएगा? तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही रहे, सेम टाइप ऑफ एटम न रहे, तब क्या होगा? देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखिए, तो ये सब भी क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाला ही है सब। ये सब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन सेंट्रल एटम जो है वह जिस एटम से सराउंडेड है वो सब सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं है, और इसके चलते इसको कहते हैं हम लोग क्या? अनसिमेट्रिक। यह सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, अनसिमेट्रिक। जबकि इससे पीछे वाला जो एग्जाम्पल CCl4 का देखे थे वो क्या था? सिमेट्रिक था, सममित था, या असममित है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि सेंट्रल एटम, अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कार्बन, ठीक है, हैज क्या? चाहे इज सराउंडेड, देखिए इज सराउंडेड, ये घिरा हुआ है, ठीक है ना, इसके द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के डिफरेंट टाइप द्वारा। कौन कौन? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, etc। तो ये डिफरेंट टाइप का हो गया कि नहीं? तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिक। इसलिए यह क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? पोलर। इसलिए यह क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो इसके पीछे का रीजन देखिए कि पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो इसलिए म्यू जो है इसका जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके पीछे रीजन भी है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसको हम डिस्कस करें।
तो सी एफ की बात करते हैं, एच की बात करते हैं, यहाँ पर भी एच की बात करते हैं, एच की बात करते हैं। ये तो अनसिमेट्रिक है। अब देखिए इसका 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका 2.5 होता है, इसका 4.0 होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट जब भी जो है वो अपना डायरेक्शन लेता है तो किधर से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है ना देखिए ये क्या हो गया ये हो गया, ये और इसके बाद से ये तीनों चारों मिलकर के क्या है, सेम डायरेक्शन के तरफ ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर के तरफ जो है ना म्यू नेट हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल तो होगा नहीं, और यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, पोलर। लेकिन यही जो CCl4 का था, अगर उसमें हम जो देखते हैं तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, लेकिन यह क्या है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण से यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, म्यू 0 नहीं होगा। CCl4 में क्या था, म्यू 0 था, इसलिए नॉन पोलर था। तो याद रखना ये सभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही है, इसका भी क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पोलर है। लेकिन CCl4, CH4, SiF4 जो सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल कहने का मतलब सेंट्रल एटम अगर सेम टाइप ऑफ एटम से अगर सराउंडेड है, घिरा हुआ है, तब ऐसा होता है। अब चलते हैं AB5 टाइप का, जो फोर्थ है उसको कहते हैं AB5 टाइप मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर इसका देखें तो PCl5, Pi5, PBr5, ये सब टाइप का। आखिर इसमें होता क्या है, तो अगर PCl5 के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, TBP स्ट्रक्चर। तो देखिए तो स्ट्रक्चर अभी क्या है, 5 को क्लोरीन इसको जन देना है, तो 3 तो है कहाँ पर, प्लेन में है, एक ऊपर और एक नीचे होगा। इस तरह से क्या है, इस 3 के चलते अगर हम इसमें हम देखना चाहेंगे तो आप देखिए कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो देखिए तो लेस है फ्लोरीन, सॉरी ये फास्फोरस, इससे है Cl। अब इसके लिए देखिए तो ऐसे डाइपोल मोमेंट, ऐसे डाइपोल मोमेंट, ऐसे डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर तो 120 डिग्री का 120 डिग्री का 120 डिग्री का एंगल है। 120 डिग्री के चलते तो म्यू कितना था, 0 था, डाइपोल मोमेंट 0 था। अब इसके बाद से एक ऊपर है, तो एक ऊपर की तरफ देखिए फास्फोरस से क्लोरीन की तरफ हो गया ना, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ म्यू हुआ, और एक नीचे की तरफ म्यू हुआ। तो जितना ऊपर उतना नीचे क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, म्यू नेट बराबर 0। तो तीनों के चलते जो प्लेन में तीनों है उसके चलते म्यू 0, और एक ऊपर एक नीचे के चलते म्यू 0, जिसके चलते क्या टोटल मिला करके जो टोटल है म्यू नेट जो हो जाएगा टोटल वो कितना, 0, और इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। यह हो जाएगा नॉन पोलर। इसका मतलब क्या, PCl5, Pi5, PBr5 जो है यह क्या है, नॉन पोलर है। और किस तरह से नॉन पोलर है आपने देख लिया यहाँ। अब जो है वह है AB6 टाइप का, AB6 टाइप मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर हम SF6 की बात करते हैं, तो SF6 का जो स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं भी। तो देखिए 6 है, तो इसमें से 4 यहाँ पर हो गया, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, सारा चीज़ के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अब देखिए ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कौन, फ्लोरीन, तो इसके चलते अगर हम ऐसे देखें डाइपोल मोमेंट, तो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ, ऐसे होगा डाइपोल मोमेंट। अब देखिए ना सेम है, सारा बॉन्ड तो क्या है, सेम है ना, क्योंकि चारों तरफ क्या है, ये सिमेट्रिकल है, सेम टाइप ऑफ एटम से घिरा हुआ है सल्फर। तो जितना ऊपर की तरफ उतना नीचे की तरफ, एक दूसरे को ये कैंसिल कर दिया, एक दूसरे को ये कैंसिल कर दिया अपोजिट होने के कारण, एक दूसरे को ये कैंसिल कर दिया अपोजिट होने के कारण से, तो म्यू बराबर 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ये हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जहाँ पर खास करके लोन पेयर होता था वहाँ पर तो पोलर दिखा था, जैसे SO2 का केस था, बाद बाकी SO3 का, SF4 का, CCl4 का, इस सब में जो है ना नॉन पोलर दिखा, जहाँ लोन पेयर एब्सेंट था। अब जैसे हम एक H2O की बात करते हैं, H2O का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का होता है, सारा का सारा जो है ना डिटरमाइन होता है VSEPR थ्योरी से। अच्छे से पढ़ लेंगे उस चीज़ को ना, VSEPR थ्योरी को, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर मौजूद है। तो देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट होता है। और यहाँ पर एटम और लोन पेयर है, तो एटम से लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ। तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है कि ये सब का सब सपोर्ट कर रहा है,
ये दोनों मिल करके किधर, ये दोनों मिल करके ऊपर की तरफ, और फिर इस दोनों के चलते कुछ ना कुछ होगा, यानी फाइनल डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। और जब फाइनल डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा तो ये जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा म्यू, तो यह क्या होगा, पोलर होगा, यह पोलर होगा। यानी H2O कैसा है, पोलर। तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है H2O को। NH3 की अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया का देखिए ये होता है स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका, H H H, ये सब का सब VSEPR थ्योरी इसमें आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आप देखिए तो इसमें भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तीनों का तीनों क्या है, ऊपर की तरफ। और फिर नाइट्रोजन जो एक एटम है और इधर लोन पेयर, तो एटम से लोन पेयर की तरफ, यानी ये सब मिलकर के क्या कर देगा, एक नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ बता देगा, जो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यह पोलर है। तो इसलिए NH3 भी क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। NH3 भी क्या हो गया, पोलर। इसी तरह से एक ईथर की बात करते हैं, ईथर, जिसको हम डाइमिथाइल ईथर कहते हैं, CH3OCH3। इस पर भी दो लोन पेयर होता है। इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह का है, ऑक्सीजन इधर से CH3, इधर से CH3, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर। अब देखिए तो यहाँ पर CH3 कहने का मतलब क्या, कार्बन, यह हो गया कार्बन ऑक्सीजन ना। तो कार्बन का 2.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, जिसके चलते इसका क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा ऊपर की तरफ। और यहाँ पर ऑक्सीजन है जो एटम है, इधर लोन पेयर है, तो एटम से लोन पेयर की तरफ। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि इस दोनों को मिला करके ऊपर की तरफ है, फिर ये दोनों भी, यानी कि फाइनल डायपोल मोमेंट हमें ऊपर की तरफ जो है मिल जाएगा। यानी कि डायपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए यह पोलर होगा। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि ईथर जो है वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। ईथर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जहाँ जहाँ लोन पेयर है प्रेजेंट, लोन पेयर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी लोन पेयर है, तो ये सब क्या कहलाया, पोलर। यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट, उपस्थित है लोन पेयर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पोलर। ये 99% केस में ये सही है। लेकिन एक्सेप्शन की अगर बात करते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लोन पेयर कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन ऑफ लोन पेयर कॉन्सेप्ट, लोन पेयर कॉन्सेप्ट फॉर डायपोल मोमेंट, लोन पेयर कॉन्सेप्ट फॉर डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के लिए, फॉर डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के लिए अगर लोन पेयर कॉन्सेप्ट की बात हम देखें तो उसका एक्सेप्शन है XeF2 और उसके बाद से XeF4, XeF4। तो दोनों के स्ट्रक्चर को हम जो है ना देख लेते हैं। ऐसे ये सारा चीज़ आपको पढ़ना कहाँ पर होता है, VSEPR थ्योरी में स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इस दोनों में लोन पेयर होने के बावजूद भी ये नॉन पोलर है। कैसे, देख लीजिए इसको। जैसे देखिए XeF2 है, यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीका से होता है। इसमें 3 लोन पेयर है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब वो VSEPR थ्योरी को स्टडी कीजिएगा तब। इसमें देखिए F यहाँ पर देखिए तो एटम और लोन पेयर, तो एटम और लोन पेयर के चलते इधर की तरफ, एटम और लोन पेयर के चलते इधर की तरफ डायपोल मोमेंट, एटम और लोन पेयर के चलते इधर। जेनॉन और फ्लोरीन, चूंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जेनॉन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ना, इस 3 के चलते, 3 वो वाला जो सेम टाइप का चीज़ था, तो इसके चलते तो म्यू कितना होता था, 0। और अगर फ्लोरीन वाला ऊपर की तरफ बात करते हैं तो वो जितना नीचे की तरफ है, तो ऊपर भी म्यू नीचे भी म्यू, तो यहाँ पर भी म्यू नेट के बराबर कितना हो गया, 0। तो 3 गो प्लेन में लोन पेयर के चलते भी 0 और ऊपर नीचे के चलते म्यू 0, यानी कि फाइनल म्यू बराबर कितना हो गया, 0। इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि जहाँ जहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो पोलर होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन हो गया इसका कि लोन पेयर होने के बावजूद भी यह क्या है, नॉन पोलर है। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं किसका, XeF4 का। XeF4 की अगर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखिए XeF4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यह स्क्वायर प्लेनर जिसको कहते हैं। 2 लोन पेयर इसमें होता है, एक ऊपर एक नीचे होता है। यह लोन पेयर हुआ इसका, 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे। और यहाँ पर अब जो देखिए तो डायपोल मोमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ना देखिए ना, इस डायपोल मोमेंट को कैंसिल ये डायपोल मोमेंट करेगा और इस डायपोल मोमेंट को कैंसिल ये वाला कर देगा, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट है। और यहाँ पर देखिए एटम से लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ, यहाँ पर भी क्या हो गया, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो यहाँ से ये 0 हो गया और इस चारों के चलते ये 0 हो गया, और यानी कि फाइनल म्यू बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो यही है एक्सेप्शन लोन पेयर का। नहीं तो बाद बाकी 99% केस में क्या है, जहाँ जहाँ लोन पेयर वहाँ पर पोलर होता है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट रहने के बावजूद भी यह नॉन पोलर हुआ है।